हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं और उसमें मनी मार्केट किसे कहते हैं, वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के मनी मार्केट में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फाइनेंस चाहिए तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो। तो यहाँ पे द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इज आइदर 1 year और लेस देन 1 year. Secured, unsecured, both are type of instrument are traded in money market. The main instruments of मनी मार्केट आर एस फॉलो। अब यहाँ पे मनी मार्केट मोस्टली आपको हमने लास्ट जैसे देखा कि वो 1 साल या 1 साल के कम की होती हैं। अब यहाँ पे हमें सिक्योर्ड मार्केट में से और अनसिक्योर्ड मार्केट दोनों मार्केट में से हमें फाइनेंस जो है इजीली कलेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमें दिए गए। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल, सेकेंड कॉमर्शियल पेपर, थर्ड इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फोर्थ इज कॉमर्शियल बिल्स एंड लास्ट इज कॉल एंड नोटिस मनी। तो हमें यहाँ पे ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमें दिया हुआ है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज issued by Reserve Bank of India behalf of the Government of India। अब यहाँ पे ट्रेजरी बिल जो है वो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ में? जो हमारी गवर्नमेंट है उसके बिहाफ में। इट इज़ द इम्पोर्टेंट component of money market for all over the world. Government procure borrowed money for the short period through the treasury bill. It possesses cash liquidity as a maturity date of treasury bill is either 91 days, 182 days और 364 days। अब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो तब ये ट्रेजरी बिल के जो थ्रू उनकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसे वो फुलफ़िल कर सकते हैं। और नॉर्मली जो ट्रेजरी बिल जो है वो कितने डेट का होता है? या तो फिर 91 डेज़ का, 182 डेज़ का या 364 डेज़ का। ट्रेजरी बिल इज जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन इट एज इट इज़ डिस्काउंट इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। क्या पे ट्रेजरी बिल जो है वो जीरो कूपन बॉन्ड है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है और वो डिस्काउंट पे भी हम उसे इशू कर सकते हैं और रिफंड जो है वो हम पार वैल्यू में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल ऑफ 25,000 इज issued at 23,500 and investor is paid the value at par 25,000 on the maturity date। कि सपोज ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं और वो जब इशू करते हैं उसकी 25,000 वैल्यू होती है, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो 23,500 पेमेंट करते हैं और जब उन्हें वो शॉर्ट टर्म उनकी मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद जब अगर उन्हें अमाउंट रिफंड मिलती है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रीमियम, जो उन्हें 25,000 पूरे मिलते हैं और इस अमाउंट को जो डिफरेंस आता है दैट इज़ नॉन एज अ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। और ट्रेजरी बिल को हम टी बिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर बिकम मोर पॉपुलर एट द वर्ल्ड लेवल आफ्टर द 1980 के बाद ये जो कॉमर्शियल पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड कॉमर्शियल पेपर फर्स्ट टाइम इन द जनवरी 1990। कॉमर्शियल पेपर एज अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट लाइक अ प्रोमिसरी नोट। क्या यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर जैसे हम प्रोमिसरी नोट में कैसे हम पेमेंट एक प्रॉमिस करते थे कि हम इस टाइम पे इतनी मनी जो इस पर्सन को हम पेमेंट करेंगे, तो इसी तरह से कॉमर्शियल पेपर भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमें कलेक्ट करना है तो उसका एक सोर्स ही है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फंड्स। इट इज़ इशूड बाय कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैविंग हाई क्रेडिट वर्दनेस उस फाइनेंशियल कंडीशन इज स्ट्रॉन्ग। कि यहाँ पे प्रोमिसरी नोट कौन करता है इशू? कि जिसकी जो इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो कैपेबल हो पेमेंट करने के लिए। इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर ऑफ ट्रांसफरेबल, कि उसे हम इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और जब हमें चाहिए उसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू कॉमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year। कि इस तरह से यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर्स जो है वो कब इशू किए जाते हैं? मिनिमम 7 days के लिए एंड मैक्सिमम 1 year के लिए, कि हम 1 year का पीरियड देते हैं कि हम इतने टाइम में ये पर्सन को पेमेंट कर देंगे। एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI एंड इट इज़ इशूड फॉर 5 lakh और इट मल्टीप्लाइज अ डिस्काउंट एंड इट ऑल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर एंड
कॉर्पोरेट पेपर कि यहाँ पे हम 5 लाख तक का हम उसे इशू कर सकते हैं और उसे डिस्काउंट में भी हम दे सकते हैं। एंड उसे हम फाइनेंशियल पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर या कॉर्पोरेट पेपर के नाम से भी जानते हैं कि जो हम बिजनेस में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जिसे हम इशू करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ कॉमर्शियल पेपर। देन थर्ड इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फाइनेंस. Scheduled commercial bank and financial institution can deposit it. Certificate of deposit is quite different from the fixed term deposit receipt. अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि जो शॉर्ट टाइम फाइनेंस की अगर हमें ज़रूरत होती है तब हम वो फाइनेंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये फाइनेंस हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और ये अलग एकदम फिक्स डिपॉजिट से एकदम डिपॉजिट अलग है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल एंड कैन बी सॉल्व, वाइल फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट इज नॉट नेगोशिएबल एंड कैन नॉट बी सॉल्व. Scheduled commercial bank are free to issue as per their requirement within the limit of some conditions. The price of certificate of deposit must be minimum 1 lakh. अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट मीन्स कि जब हमें फाइनेंस की शॉर्ट टर्म फाइनेंस की हमें ज़रूरत होती है तब हम जो सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. अब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दैट मीन्स कि जो FD होती है उसे हम सेल नहीं कर सकते, बट अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शॉर्ट टाइम के लिए तो उसे हम जिसे देना है उसे हम इजीली दे सकते हैं, और ये एक 1 ईयर की टाइम लिमिट का ही होता है, और इसकी प्राइस जो है वो मिनिमम 1 लाख हम रख सकते हैं और मैक्सिमम हमें जितनी वो प्राइस है उतना हम इजीली उसे रख सकते हैं. तो इस तरह से हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो भी हम एज अ इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं. Fourth instrument is commercial bill. When goods are purchased on credit, the trader selling the goods to a commercial bill on the other trader purchasing the goods. Commercial bill is negotiable and arise out of business transactions. This is unconditional order to pay amount in full. कि यहाँ पे commercial bill का मीनिंग क्या होता है कि जिसे हम बिल रिसीवेबल कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेडर जो है गुड सेल कर रहा है तो एक पेपर इशू करता है कि उसे उसकी जो अमाउंट है क्रेडिट पे वो इतने टाइम पीरियड में उसे रिफंड चाहिए, और जो परचेसर होता है वो उसमें साइन करके उसे रिफंड करता है. दैट इज़ नोन एज अ कॉमर्शियल बिल. देयर आर मेनी टाइप ऑफ कॉमर्शियल बिल सच एज एक्सचेंज बिल, हुंडी, इनलैंड बिल, डिमांड बिल, फॉरेन बिल एक्सेट्रा के अलग अलग कॉमर्शियल बिल्स होते हैं कि जैसे हम बिल एक्सचेंज बिल कह सकते हैं, हुंडी कह सकते हैं, इनलैंड बिल मतलब कि विद इन द लिमिटेशन ऑफ कंट्रीज हम उसे बिल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. When the bill is drawn by either seller or buyer, the bill become trade bill, and when the bill of accepted by the commercial bank, it is bill become a commercial bills. कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर और कोई बायर अगर इस तरह का बिल्स जो है वो लिखता है तो दैट इज़ नॉन एज अ ट्रेड बिल, और इस बिल को हम कलेक्शन के लिए या बैंक एक्सेप्ट करती है इस बिल को, एट दैट टाइम दे विल नॉन एज अ कॉमर्शियल बिल. दैट मीन्स के बैंक के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. दिस बिल इज डिस्काउंटेड by commercial bank by deducting discount. If bank requires money, it can be rediscount and with the financial institutions. Generally commercial bills are for the period of 30, 60 and 90 days. कि यहाँ पे commercial bills जो है वो मोस्टली कितने डेज की होती है? 30, 60 या 90 डेज की होती है. अब जब कोई बैंक बिल जो है वो डिस्काउंट होता है तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो अपना डिस्काउंट काट के फिर अमाउंट जो है वो रिफंड करते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ कॉमर्शियल बिल. उसके बाद हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है कि नोटिस मनी एंड कॉल मनी. Commercial bank have to maintain minimum cash balance as per the rules and regulations for the Reserve Bank of India, which is known as a cash reserve. कि यहाँ पे तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो रखना ज़रूरी होता है RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से. दैट इज़ नॉन एज अ कैश रिजर्व. One bank borrows some money from the other bank to maintain minimum cash balance. All the banks have to maintain ratio of cash reserves. For this reason, call money market become an important component for the money market. Now, call money market include call money and notice money. No mortgages to be given for the money and call money and notice money. कि यहाँ
पे जो गवर्नमेंट के आरबीआई के रूल के हिसाब से वो कैश बैलेंस जो है वो उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी होता है। फॉर दैट जो बैंक्स होती हैं वो अनदर बैंक से अमाउंट जो है वो बोरो करते हैं ताकि वो उनका जो मिनिमम अमाउंट है वो मेंटेन कर सकें। अब वो मनी मेंटेन करने के लिए जो मार्केट में से फंड्स कलेक्ट करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ कॉल मनी एंड नोटिस मनी। और जब बैंक जो है वो दूसरे बैंक से इस तरह की अमाउंट मंगाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी मॉर्गेज जो है वो नहीं लगता है। अब हम कॉल मनी एंड नोटिस मनी का मीनिंग जो है वो देखते हैं। When the money is borrowed or lent for one day, it is known as a call money and it is a transactions one day. Mostly banks are the participant in the call money, so it is known as a interbank call money market. कि जब हम मार्केट जो है हमें खाली एक ही दिन के लिए फाइनेंस की जरूरत हो, जब हम फाइनेंस कलेक्ट करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ कॉल मनी मार्केट। एंड ऑलमोस्ट सारी बैंक्स इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। ऑल्दो कमर्शियल बैंक हैव्स टू मेंटेन कैश रिजर्व ratio as per the rules and regulations of the Reserve Bank of India, so banking have shortage of cash borrow from the other bank who has access of दैट इज़ अ वन डे कॉल मनी। कि जहाँ पे गवर्नमेंट के आरबीआई के हिसाब से मिनिमम कैश बैलेंस जो ज़रूरी होते हैं तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बैंक जो है वो दूसरी बैंक से फाइनेंस जो है वो लोन पे लेती है एंड इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, सो इट इज़ नॉन एज अ कॉल मनी। ना नोटिस मनी का मीनिंग क्या होता है कि जब हम बैंक जो है वो मनी बोरो जो है वो 2 to 14 डेज़ के लिए अगर बोरो करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ नोटिस मनी। कि जब ये मनी जो है बैंक 2 से 14 दिन के लिए, एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए जो मनी बोरो की जाती है दैट इज़ नॉन एज अ नोटिस मनी। तो इस तरह से हम मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमने देखे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के हम जो फाइनेंस है उसे हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो दिया हुआ है कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैपिटल मार्केट का जो मीनिंग है वो यहाँ पे हम देखते हैं। अब कैपिटल मार्केट जो है वो मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है। कैपिटल मार्केट जो भी फाइनेंशियल मार्केट होती है हमारी वो कि फर्स्ट इज़ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट में 2 टाइप्स, फर्स्ट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ सबसे पहले हम कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउ कैपिटल मार्केट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स अ फंड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज थ्रू द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल मार्केट जो है वो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट जो सेविंग्स होती हैं वो सेविंग्स को इंडस्ट्रियल बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेस होते हैं उन्हें वो फंड्स के रूप में, लोन के रूप में वो उन्हें देती हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द इंडस्ट्रियल enterprises. Long-term securities like shares or debentures are traded in the capital market. Capital market is for all the types of securities like industrial securities and government securities. Capital market become helpful in economical growth by mobilizing the savings of community. यहाँ पे कैपिटल मार्केट के थ्रू हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो मिलता है। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, शेयर्स है, डिबेंचर्स है कि जो कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड होते हैं और यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ आ जाती है कि दैट मीन्स कि कोई इंडस्ट्री शेयर्स डिबेंचर्स इशू करें या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करें तो कोई ईजिली हमें वो पता चलता है। और कैपिटल मार्केट के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा मोबिलाइज हो रहा है, कितना ज़्यादा फंड्स जो है वो कलेक्ट हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इजीली कैपिटल मार्केट के थ्रू पता चलती हैं। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल मार्केट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए है और इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेब्ट सिक्योरिटीज़ जो है ये सारी चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट फंड जो है लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट जो है वो सेबी उसका रेगुलेशंस करती है एंड टाइटल ऑफ ओनरशिप लाइक शेयर्स डिबेंचर्स ट्रांसफ़र के जब हमें सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है तब हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल असेट्स की अगर हमें लिक्विडिटी चाहिए मतलब कि अगर हम उन्हें कैश में कन्वर्ट करना है तो उसे हम कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एंड कैपिटल मार्केट जो है मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज़
सेकेंडरी मार्केट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो कैपिटल मार्केट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। जैसा कि हमने अभी देखा कि कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। प्राइमरी मार्केट दैट मीन्स it is a market for newly securities. So primary market is called for the market of newly issued securities, कि जो सिक्योरिटीज़ न्यू इशू हुई है, कि जो कंपनी नई इशू हुई है, तो जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है दैट इज़ कॉल्ड द न्यूली सिक्योर्ड सिक्योरिटीज़। द इन्वेस्टर्स बाय ओनली न्यू इशूड सिक्योरिटीज़ एज इट इज़ अ मार्केट फॉर अ न्यू इशूड सिक्योरिटीज़। प्राइमरी मार्केट मीन्स द मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज़ इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल। कि सपोज कि कोई कंपनी ऐसी कि जिसे फाइनेंस की ज़रूरत है, तब उसने जो न्यू सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू किए तो वो परचेस करने के लिए जो हम सिक्योरिटीज़ मतलब कि जो मार्केट में हम चाहते हैं दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी मार्केट। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ये क्या है, एक न्यूली इशूड सिक्योरिटीज़ की जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ इशू किए जाते हैं, तो जो कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करते तो जो हम मार्केट में से फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी मार्केट। एंड न्यू सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल भी कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स उसे बाय कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स जो है वो वहाँ पे चलते हैं एज अ लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार ऑफ इशूज़, शेयर ब्रोकर्स, ये सारे लोग जो हमें गाइडेंस दे देंगे हमें कब किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। और न्यू कंपनी कैपिटल कैन इज इशू थ्रू द प्रॉस्पेक्टस इन प्राइमरी मार्केट की। यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद ही हम जो है वो प्राइमरी मार्केट से हम कंपनी जो है वो फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे, मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है उनके लिए होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में देखा कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, सेम इट इज़ कैपिटल मार्केट किसे कहते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं मतलब कि टाइप्स देखे हैं। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको ये जो 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।